तो आउट हुए। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, आपको ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है। वेस्ट इंडीज की टीम डे 1 में ही मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जसवाल आ चुका था, सामने ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी। बहुत अच्छा खेला है, जायसवाल की याद आ गई मुझे। बड़ा टेम्परामेंट है, खूबसूरत खेलता है, साफ खेलता है, इतना सा है। छक्के देखिए आपने इसके। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। जायसवाल इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। जायसवाल वही ना लेफ्टी जो है लंबे से, वेरी गुड प्लेयर। जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। वो हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं कोचिंग में भी। तो 100 किया है अभी, नॉट आउट है। और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। और दूसरा साई सुदर्शन, और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, वो बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आउट हुए। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, आपको ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की है और इसकी आदत रही है, जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। आज एक बार फिर से जो है धुआंधार आगाज ले लिया, जो एज एक्सपेक्टेड था। और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही जो है वेस्ट इंडीज की तरफ से डेड रबर मैच है, और वेस्ट इंडीज कुछ भी कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान जब आया था तब मतलब हमने भी जो स्पिन ट्रैक बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक मैच जीत कर चले गए थे, बट वहां पर लग रहा है वहां 100 लगाता है वो बंदा, ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जेम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स, भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोदी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जायसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है। भाई वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें, और स्पेशली जायसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है कल के दिन। जहां ऑफ से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है।
सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है, जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ उनमें नहीं है कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। कौन सा जसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, कुछ लोगों ने कमेंट किया यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक तो उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं। कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। वहां 100 लगाता है वो बंदा, ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जेम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स, भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोदी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई, वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें, और स्पेशली जसवाल की, जैसे पहले मैच में भी सेंचुरीज पे सेंचुरीज, और दूसरे मैच में भी जनाब जायसवाल ने सेंचुरी लगा दी है, सही सुदर्शन ने जनाब 87 रन कर दिए। केएल राहुल की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो कीपर के हाथों जो है वो आउट हो गए, नहीं तो आज जो है वो ये स्कोर जो आज आपको 300 नजर आ रहा है, ये स्कोर जो आपको 500 नजर आ रहा है आना था। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया इस टाइम अनस्टॉपेबल हो चुका हुआ है, अनबीटेबल हो चुका हुआ है। 2023 से उठा के देख ले, 2026 जो है वो आने वाली है। इंडिया को दुनिया में जो है वो कोई हरा नहीं पा रहा दुनिया क्रिकेट के अंदर, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टूर्नामेंट। जहां ऑफ स्टंप से बाहर बोल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है, जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ उनमें नहीं है कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की बल्लेबाजी की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था दोस्तों, जिसका आज पहला दिन था। दोस्तों आपको बता दें कि जायसवाल ने जबरदस्त 173 रन की पारी खेली। दोस्तों जायसवाल के साथ साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त पारी खेली, हालांकि वो शतक से चूक गए, पर दोस्तों फिर भी उन्होंने जबरदस्त पारी खेली। अब दोस्तों जायसवाल अभी भी 173 रन पर नॉट आउट है। दोस्तों आपको क्या लगता है, जायसवाल 200 प्लस रन बना पाएंगे? दोस्तों इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।